अरे अनुष्का, तू इतनी सुबह सुबह अपने ससुराल से मायके आ गई? हाँ माँ, वो आज लोगों से मिलने का मन कर रहा था, इसलिए चली आई मैं। तो सोचा आ ही जाती हूँ, सुबह क्या शाम क्या, जब मन करे तब आ जाओ। अरे इसलिए तो मैंने अपनी शादी इतनी पास में की है कि मेरा ससुराल भी इतनी पास में, 5 मिनट का रास्ता है सिर्फ। हाँ पता है, सिर्फ 5 मिनट की रास्ता है, लेकिन पहले तो तू कभी भी नहीं आती थी। महीने 2 महीने में एक बार आती थी तू, अब तो महीने में तू 3 बार आ चुकी है, जब से तेरी भाभी आई है घर पे। हाँ मम्मी, अब आपसे क्या ही मिलने आओ रोज रोज, मैं तो अपनी भाभी से मिलने आती हूँ यहाँ पर। और बताओ, आपकी नई नवेली बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अभी सोकर नहीं उठी क्या मम्मी? कहीं आपकी नई नवेली बहू सो तो नहीं रही? बहू वाले गुड़ दिखाने शुरू कर दिए या नहीं? अरे नहीं, मेरी बहू तो सुबह ही उठ जाती है। सुबह उठ के सबके लिए चाय नाश्ता बनाया, अब वो अपने कमरे में होगी, नहाने गई होगी, अब उसके बाद आकर फिर खाना बनाएगी। वाह मम्मी, ज्यादा तारीफ मत करो, अभी नई नवेली है, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद देखना कैसे अपने असली रंग दिखाएगी। ऐसा नहीं है अनुष्का, तेरी भाभी बहुत सुलझी हुई है, बहुत रिस्पेक्ट करती है अपने से बड़ों की। मुझे तो नहीं लगता वो ऐसा करेगी हमारे साथ, मुझे तो नहीं लगता कि उसका कभी स्वभाव चेंज होगा, वो तो वैसे ही रहेगी। पहले तो मुझे भी बड़ा डर लगता था कि मेरी बहू सबकी बहू जैसे ना हो, नहीं तो मेरा तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम सबका बड़ा ख्याल रखती है वो। बस मम्मी, अब क्या तारीफ के पुल बांधोगी? रुक जाओ थोड़ी टाइम, कुछ दिन बाद आप खुद ही अपने मुंह से बोलोगी कि अनुष्का, मेरी तो किस्मत फूटी थी जो मुझे ऐसी बहू मिली है। नहीं अनुष्का बेटा, ऐसा दिन तो कभी भी नहीं आएगा। जितना मैं अपनी बहू को जान चुकी हूँ, जिसको अपने असली रंग दिखाने होते हैं पहले ही दिखा देता है। अब तुझे ही देख लो, तू भी तो बोलती है कि तू अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखती है, अपने सास ससुर से एक काम भी नहीं करवाती है, सारा कुछ काम सिर्फ तू ही करती है। तो बस हो सकता है तेरी भाभी भी तेरी तरह ही हो कि अपने बड़ों का मान सम्मान करे, उनकी सेवा करे, और क्या। अरे मम्मी, सब मेरी तरह समझदार थोड़ी ना होते हैं कि अपनी सास ससुर को अपनी माँ का दर्जा दे, अपने माँ बाप समझकर उनकी सेवा करे। बहुएं ये सब नहीं सोचती मम्मी। अच्छा तू ये बता, नाश्ता करके आई है कि मैं मंगाऊं तेरे लिए नाश्ता? बहू को बोल के, वैसे तो तू करके ही आई होगी, क्योंकि तेरा तो काम सब सुबह सुबह हो जाता है। नहीं मम्मी, मैंने नाश्ता नहीं किया था, सबके लिए खाना बनाया, फिर नाश्ता बनाया, उसके बाद में यहीं आ गई, नाश्ता करने का टाइम ही नहीं मिला। अगर बना हो तो बोल दो भाभी को कि दे दे वो मुझे नाश्ता, भूख बड़ी जोर की लगी है, मैं भी तो देखूं क्या नाश्ता बनाया है भाभी ने, कैसा बनाया है, खाने में स्वाद है कि नहीं। हाँ देख लेना। शालू बहू, ओ शालू बहू, देख तेरी ननद आई है, उसके लिए चाय नाश्ता लेके आना। हाँ मम्मी जी, अभी लेकर आई। देखा, एक बार आवाज दी, फटाक से मेरी बहू बोल पड़ी। अरे हो गया मम्मी, ये सब बातें ना सिर्फ 5-6 दिनों की होती है, बाद में देखना 10 आवाज लगाओगी तो भी नहीं सुनेगी आपकी बहू आपकी। अरे तू तो ये सब छोड़, तू बता तेरे ससुराल में सब लोग बढ़िया है ना? बच्चे स्कूल गए हैं? हाँ मम्मी, बच्चे स्कूल गए हैं और ससुराल में भी सब बढ़िया है। मम्मी, आपकी बहू तो अभी तक नाश्ता नहीं लेके आई, क्या करने लगी? आती होगी बस। अरे अनुष्का दीदी, आप सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्यों भाभी, अपने घर में सुबह सुबह भी नहीं आ सकती हूँ क्या? आपसे पूछ कर आऊं? अरे ये मत समझिए आपकी शादी हो गई है, आप इस घर की बहू हैं, तो मैं आपसे पूछ के इधर आऊंगी। ये घर मेरा भी है, इस घर की बेटी हूँ मैं। अरे अनुष्का, तू गुस्सा हो गई? अरे बहू तो सिर्फ पूछ रही है तुझसे, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? उसने कब बोला कि तू उससे पूछ कर आ यहाँ? हाँ दीदी सॉरी, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। ये सब छोड़िए, अब तो कढ़ाई पनीर की सब्जी और रोटी खाइए। आपकी किस्मत अच्छी है जो आप आ गए और आपके स्वागत में यहाँ पर कढ़ाई पनीर की सब्जी और रोटी बनी है। वाह भाभी, अब तो ऐसे बोलो कि जीवन में मैंने कभी कढ़ाई पनीर की सब्जी खाई नहीं। अरे नहीं दीदी, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। अब तो कढ़ाई पनीर खाइए और बताइए कि कैसा बना है। यम 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 यम। बता अनुष्का, कैसा बना है? ठीक ठाक ही है मम्मी, कोई इतना ज्यादा स्वाद नहीं है, कुछ ज्यादा स्वाद नहीं है भाभी के हाथों में। कढ़ाई पनीर में तो नमक ही नमक भरा हुआ है और ऊपर से मसाले इतने डाले कि मसाले का ही टेस्ट आ रहा है। इतना भी मसाला अच्छा नहीं होता है। ठीक है दीदी, मैं नेक्स्ट टाइम से अच्छे से बनाऊंगी, आप मुझे बता दीजिएगा कि कैसे बनाना है। आपको तो पता है दीदी, मैं पंजाबी हूँ, तो हमारे यहाँ तो ऐसी मसाले वाली चीजें बनती थी, इसलिए मुझे भी वैसी ही चीज बनाना आता है, आप मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ पर कैसे लोग खाते हैं, तो मैं फिर वैसे ही बनाया करूँगी। अरे नहीं बहू, तुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं है, तूने तो बहुत ही टेस्टी बनाई थी ये कढ़ाई पनीर की सब्जी। तो मम्मी क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं बेटा, सबका अपना अपना स्वाद होता है और तू तो वैसे ही मसाला कम खाती है। भाभी, अब क्या आप खाना ही खिलाओगी कि मुझे पानी भी दोगी लाके? अभी ला रही हूँ दीदी। मम्मी, आपको भाभी का बिहेवियर कुछ अलग अलग नहीं लगा? मतलब
वही जो भी मैं कुछ बोल रही थी उसका कैसे फटफट जवाब दे रही थी। भाभी आप ही बताओ, अभी शादी को पूरे 2 महीने भी नहीं हुए और अभी से उनकी पटर पटर जुबान चल रही है और आप बोलती हैं कि आपकी बहू बहुत अच्छी है, बड़ा सम्मान करती है। ये क्या बात हुई? मुझे तो नहीं लगता कि वो आपका सम्मान करती होंगी। मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ दिखावा करती है वो आपके सामने। आपकी बहू तो बड़ी चंटे है, बड़ी तेज है। अरे बेटा तुझे ऐसा क्या बोल दिया बहू ने? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। तो वो अब नाक चढ़ा चढ़ा कर बोल रही थी तो उसका ही तो जवाब दे रही थी वो। अब इसमें कौन सी गलत बात है? अरे मम्मी आपको तो देखकर लग रहा है कि आप अपने बहू के प्यार में पागल हो गई हो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको उसके सिवा। जब से मैं आई हूँ आपके पास तब से आप अपनी बहू के गुण गाई जा रही हो, गाए जा रही हो। उसके विपक्ष में एक भी बात नहीं सुन सकती आप। अरे अब क्या करे बेटा, बहू है तो बहू के पक्ष में तो बोलूंगी ही ना, क्योंकि जिंदगी भर तो मुझे उसके साथ ही रहना है। जब बहू गलत हो तभी तो उसके खिलाफ बोलूंगी ना, जब वो सही है तो फिर मैं उसके खिलाफ क्यों बोलूं? देखो तुम ननद भाभी का तो नोक झोंक चलता ही रहेगा जिंदगी भर, रिश्ता ही ऐसा है, मैं क्यों बीच में पड़ूं? लेकिन बेटा मैं तो ये कहती हूँ कि तू अपनी भाभी से बना कर रख, क्योंकि आगे चलकर तुम दोनों को आपस में रिश्ता निभाना है। तो 2-4 दिन के लिए आती हो, अच्छे से रहो। अरे नहीं भी अच्छी लगे कोई चीज तो बोलने में क्या हर्ज है, बोलने का भी कोई तौर तरीका होता है। अरे मम्मी आप तो मुझे पट्टी पढ़ाओ ही मत, आप तो एकदम अंधी हो चुकी हो अपनी बहू के प्यार में। बहू क्या मिल गई, बेटी को ही भूल जाओगी आप। आपको तो कुछ सही गलत दिखाई नहीं देता है। ये लीजिए दीदी पानी। भाभी ये क्या, आधा गिलास पानी लेके आई हैं आप? आपको इतना भी नहीं पता कि घर में जब कोई मेहमान आता है तो उसको फुल गिलास पानी देते हैं, आधी गिलास नहीं। अरे दीदी मेहमानों को फुल गिलास देते, घर वालों को नहीं। आप तो घर वाली हो, आप थोड़ी ना मेहमान है, आप तो इस घर की बेटी हैं। अरे भाभी आपको नहीं लगता कि आपको ज्यादा ही चपड़ चपड़ मुंह चलाती हैं? कोई भी बात बोलो तो उसका फटाफट जवाब आपके मुंह में ही रखा रहता है। अरे नहीं दीदी वो तो मेरी बचपन से ही आदत है, मैं सही को सही और गलत को गलत ही बोलती हूँ। जो सही था वो मैंने बोल दिया। अब बैठिए मैं खाना बना देती हूँ। आप बताइए आज क्या खाएंगे आप खाने में? आपके पसंद का ही खाना बना देती हूँ। अरे अनुष्का बेटा मैं सोच रही थी कि अब तो आई गई है तो 2-4 दिन रुक जाती यहाँ पर हमें ना कुल माता की टेकरी जाना था। शादी के बाद गई नहीं, टाइम ही नहीं मिला जाने का। सोच रही थी कि बहू और बेटे को लेके चलती। ठीक है मम्मी चलो, रुक जाऊंगी मैं 3-4 दिन। ठीक है अनुष्का। अरे बहू तू ना अपना सामान पैक कर ले, चलिए हम चल देंगे कुल माता की टेकरी के लिए। ठीक है मम्मी मैं भी अपने घर से अपना सामान ले आती हूँ। अरे तू क्यों सामान लाएगी, तुझे तो घर में ही रहना पड़ेगा ना। तेरे कपड़े तो वैसे भी घर में तो रखे ही रहते हैं। क्यों मैं क्यों रहूंगी घर में, मैं भी तो जाऊंगी ना आप लोगों के साथ, इसलिए तो आप बोल रही हैं रुकने का मुझे। अरे नहीं नहीं वो तो मैं बहू को लेके जाऊंगी अपने साथ में और अपने बेटे को, और तू अपने पापा जी के साथ यहीं पर रहना, उनका ख्याल रखना। तेरे पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें ले भी नहीं जा सकती हूँ और उन्हें घर पर अकेले भी नहीं छोड़ सकती हूँ, तो तू उनकी सेवा करना और हम तीनों वहाँ घूम के आ जाएंगे। ऐसा है मम्मी आप अपने कुलदेवी के दर्शन करने जाओ या ना जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझी आप? और मैं यहाँ नहीं रुकने वाली हूँ। मैंने तो सोचा कि आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं, मुझे क्या पता कि आप मुझे अपना केयर टेकर बनाना चाहती हैं। अरे ये क्या बोल रही है अनुष्का, अपने पापा की सेवा करेगी तो तू केयर टेकर बन जाएगी? हाँ तो मैं क्यों सेवा करूँ, आप करिए, आपकी बहू करेगी। मैं अपने सास ससुर की करूंगी कि आप लोगों की करूंगी? अरे अनुष्का मुझे पता है कि तू अपने सास ससुर की कितनी केयर करती है, कितनी सेवा करती है तू उनकी। हाँ तो नहीं करती हूँ मेरा मैटर है, आप बीच में मत पड़िए। अरे कोई बात नहीं दीदी आप गुस्सा मत होइए मम्मी जी की बातों में, हम फिर कभी चले जाएंगे कुलदेवी जी के दर्शन करने के लिए। आप तो आराम से यहाँ पर रुकिए जितने दिन आपकी मर्जी हो। मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी जी भर के सेवा करूँ, आपकी सारी फेवरेट चीजें बनाऊं, कुछ मैं आपसे सीखूं और कुछ आप मुझसे सीखें। देखो भाभी ना मुझे आपसे कुछ सीखने की जरूरत है और ना ही मुझे कुछ सिखाने की जरूरत है। मैं यहाँ पर एक भी दिन रुकने नहीं वाली, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। और मम्मी आपको देखकर लग रहा है कि आपको अपनी बेटी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस बहू की जरूरत है, और जब बेटी की जरूरत होगी ना जब बुला लीजिएगा, लेकिन हाँ काम करने के लिए नहीं। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। दीदी रुक जाइए, मम्मी जी की बातों का बुरा मत मानिए ना। क्या रुक जाऊँ, सब आपकी वजह से ही तो हो रहा है। मेरी माँ पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी, जाने दो बहू वो ऐसी ही नक चढ़ी है, जब उसका गुस्सा शांत होगा तो अपने आप ही आ जाएगी यहाँ पर। मम्मी जी जब आपको पता है दीदी की आदत तो फिर आप उनको ऐसा क्यों बोलती हैं? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि वो मेरी वजह से गुस्सा होकर चली गई। अरे बहू तो टेंशन मत ले, जब उसका गुस्सा ठीक हो जाएगा तो वो अपने आप आ जाएगी। और गलत तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है, तू जा अपना काम कर ले। ठीक है मम्मी जी। ये अनुष्का भी ना दिन ब दिन और नक चढ़ी होती जा रही है। तो हाय फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।